हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर सामान्य परिचय। दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सभी पूरी संपूर्ण ग्रामर जो इंग्लिश ग्रामर है वो निःशुल्क मिलेगी। सभी कक्षाएं आपको निःशुल्क रहेंगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको आज इंग्लिश ग्रामर प्रारंभ करने से पहले इंग्लिश ग्रामर का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में बताएंगे और आपको पूर्ण मनोयोग से पढ़ाएंगे, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा। दोस्तों, सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है, उसका सामान्य परिचय में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। किसी भी भाषा की जो ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, उसमें सबसे पहले पढ़ा जाने वाला टॉपिक होता है वर्णमाला। तो उसी प्रकार आज हम अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने से पहले अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वर्णमाला क्या है, अल्फ़ाबेट क्या होता है? तो कोई भी जो भाषा होती है वो अक्षरों के बिना संभव नहीं होती, यानी कि कोई भी भाषा अक्षरों के बिना संभव नहीं होती, कि जो अक्षर हैं उनके बिना कोई भी भाषा संभव नहीं होती है। तो दोस्तों, अक्षर संकेत ध्वनि के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो ये अक्षर होते हैं, ये अक्षर संकेत ध्वनि के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी कि हम अल्फ़ाबेट जो अक्षर हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो कोई भी भाषा होती है वो अक्षरों के बिना संभव नहीं होती, और जो अक्षर होते हैं वो संकेत ध्वनि के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार भाषा के अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी कि जो भाषा के अक्षरों का समूह होता है, यानी कि जो भाषा है, भाषा के अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों, समझने की प्रयास करो। ये हम आपको जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं बहुत आसान तरीके से, साथ बिल्कुल सामान्य तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको बहुत आसानी समझ आएगी। हमारा प्रयास रहेगा कि जो कक्षाएं आप लें उनको एक दो बार रिपीट करके अवश्य देखें, ताकि आपकी कोई भी कठिनाई हो, कोई समस्या हो तो आप उसको हल कर सकें। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला के बारे में। दोस्तों, वर्णमाला क्या होती है कि कोई भी भाषा जो होती है वो अक्षरों के बिना संभव नहीं होती, और जो अक्षरों के संकेत ध्वनि के लिए प्रयुक्त होते हैं, और भाषा के अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहा जाता है। दोस्तों, अंग्रेजी की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो अक्षर होते हैं यानी कि जो लेटर होते हैं, ये जो लेटर होते हैं ये कुल 26 होते हैं। इनकी जो संख्या है वो कुल कितनी होती है? 26 होती है। यानी कि A to Z, ऐसे Z तक जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब इन 26 जो अक्षर हैं इनको हम दो भागों में बांट देते हैं दोस्तों। एक तो होता है वोवेल्स। वोवेल्स की संख्या होती है 5, और 5 कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये 5 तो वोवेल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। इनकी संख्या 21 होती है दोस्तों। अब 21 कौन कौन से बच गए? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। ये जो 21 हैं दोस्तों, ये क्या बच गए? ये सारे के सारे बच गए अपने कॉन्सोनेंट्स। तो दोस्तों, एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि अल्फ़ाबेट वर्णमाला जो होती है इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं।
सामान्य परिचय हम अंग्रेजी ग्रामर का पढ़ रहे हैं, तो अक्षरों के बिना कोई भी जो भाषा होती है वो संभव नहीं होती। और जो अक्षरों के संकेत ध्वनि के लिए प्रयुक्त होते हैं, भाषा के अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहा जाता है। और जो लेटर होते हैं, अक्षर जो होते हैं, वो अंग्रेजी में कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो 26 वर्णों को, 26 अक्षरों को हमने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया। एक बांटा वोवेल्स यानी स्वर, दूसरा कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। स्वर और व्यंजन, जो वोवेल्स हैं उसका मतलब क्या होता है? स्वर होता है, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनका मतलब होता है व्यंजन। तो हमने इनको 2 भागों में बांट दिया, स्वर और व्यंजन में। जो वोवेल्स यानी स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जो बचते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? 21 जो बचे वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। हम अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी ले रहे थे, ठीक है दोस्तों। अल्फ़ाबेट के बारे में ही आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि जो ऐसे जेड तक के जो अक्षर हैं, वो ऐसे जेड तक के जो अक्षर हैं उनको हम 2 भागों में फिर बांटते हैं लिखने की दृष्टि से। लिखने की दृष्टि से हम 2 भागों में, यानी कि जो अल्फ़ाबेट है इसको लिखने की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स, अब कैपिटल लेटर्स आप यानी कि जो बड़े अक्षर हैं, बड़ी वर्णमाला, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई और जेड। दोस्तों ये कैपिटल लेटर्स हो गए हमारे 26। दूसरा स्मॉल लेटर्स, जो लिखने का तरीका है उसके हिसाब से हमने 2 भागों में बांटा। अब कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर और स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे अक्षर। तो देखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। तो दोस्तों ये स्मॉल लेटर्स हो गए। संख्या दोनों के बराबर है, केवल लिखने की दृष्टि से 2 भागों में हमने इनको बांटा है। तो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर। साथियों सामान्य परिचय अल्फ़ाबेट हम आपको उस तरीके से पढ़ा रहे हैं जो आपने अब तक पढ़ा नहीं है। तो साथियों देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ग्रामर पढ़ने से पहले इन चीज़ों के बारे में सामान्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बेसिक नॉलेज हम आपको दे रहे हैं। अब एक शब्द आता है सिलेबल, और सिलेबल यानी कि शब्द खंड। ये शब्द खंड क्या होता है? तो देखिए शब्द खंड का मतलब क्या है? ऐसा शब्द अथवा उस शब्द का एक भाग, उस शब्द का एक भाग जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है। समझना दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं हम कि सिलेबल यानी शब्द खंड होता है क्या? ऐसा शब्द अथवा शब्द का एक ऐसा भाग जिसमें एक स्वर ध्वनि होनी ज़रूरी है, एक स्वर ध्वनि उसमें होती है। जैसे इसको क्या कहते हैं कि हम सिलेबल यानी कि शब्द खंड कहते हैं। अब जैसे एक दूसरी बात हमको ध्यान रखनी है कि जो एक सिलेबल होता है उस या एक वर्ड जो होता है उस वर्ड में एक से अधिक सिलेबल हो सकते हैं। यानी कि एक वर्ड में
एक से अधिक सिलेबल मतलब शब्द खंड हो सकते हैं। यानी कि एक सिलेबल में, एक शब्द खंड में एक स्वर ध्वनि तो होती है, लेकिन एक वर्ड में एक से अधिक सिलेबल यानी शब्द खंड भी हो सकते हैं। जैसे अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ऐसे शब्द कुछ बताएंगे कि जिनमें केवल एक स्वर ध्वनि होती है। जैसे डू, टेन, रन, नेट, ये ऐसे शब्द हैं, इन शब्द में केवल एक स्वर ध्वनि है। कितनी स्वर ध्वनि है? एक स्वर ध्वनि। जैसे इनको हम बोलने पर पता चलता है, डू, टेन, रन, नेट, तो इन सब में एक स्वर ध्वनि है। अब दूसरी बात, कुछ शब्द लिख रहे हैं हम, जैसे एक शब्द है डंकी। अब डंकी में दो सिलेबल हैं, दो शब्द खंड हैं, इसमें दो स्वर ध्वनियाँ, जैसे डंग की। ऐसे ही लेटर, यूजफुल। अब इसमें दो स्वर ध्वनियाँ विद्यमान हैं। कितनी स्वर ध्वनि? दो स्वर ध्वनि विद्यमान हैं। जैसे डंकी, लेटर, यूजफुल। अब तीसरे नंबर पर हम लेते हैं कि ऐसे शब्द जिनमें दो से अधिक यानी तीन स्वर ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कि हम बात करें नए, श, नल। अब इसमें तीन स्वर ध्वनियाँ हैं। ऐसे ही ब्यो, टी, फुल। इन शब्दों में कितनी स्वर ध्वनियाँ हो गई? तीन स्वर ध्वनियाँ हो गई। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेबल होता है, जो शब्द खंड होता है, वो ऐसा शब्द अथवा उस शब्द का एक भाग जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है, लेकिन एक वर्ड में एक से अधिक सिलेबल हो सकते हैं, शब्द खंड हो सकते हैं। जैसे हमने बात की यहाँ पर डू, टेन, रन, नेट इत्यादि शब्द ऐसे हैं जिनमें एक स्वर ध्वनि है, जबकि डंग की दो स्वर ध्वनि, लेटर दो स्वर ध्वनि, यूजफुल दो स्वर ध्वनि। इसी प्रकार नए, श, नल इसमें तीन स्वर ध्वनियाँ, ब्यूटीफुल इसमें तीन स्वर ध्वनि। तो ये होते हैं सिलेबल। एक वर्ड में एक से अधिक स्वर ध्वनियाँ हो सकती हैं। तो साथियों, आपको ये समझ अवश्य आ रहा होगा। सामान्य परिचय हम इंग्लिश ग्रामर का पढ़ रहे हैं और बेसिक नॉलेज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, साथियों, आगे हम पढ़ेंगे कि वर्ड क्या होता है। वर्ड यानी कि शब्द, ये क्या है? तो देखिए, शब्द का मतलब क्या है, वर्ड का मतलब क्या है कि अक्षरों का एक ऐसा शब्द समूह, अक्षरों का एक ऐसा शब्द समूह जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसको हम कहते हैं शब्द यानी वर्ड। शब्द कहलाता है, यानी कि वर्ड कहलाता है अंग्रेजी में बात करें। जैसे हमने कहा, कुछ अक्षरों को हम मिलाते हैं तो उनका कुछ सार्थक कोई मेल हो जाए। जैसे शी प्लस ए प्लस टी, इसको हमने मिला दिया तो ये बन गया CAT यानी कैट, और कैट का अर्थ होता है बिल्ली। उसी प्रकार जैसे DOG
जी, इनको मिलाया तो एक शब्द बना, एक वर्ड बना डॉग, जिसका अर्थ होता है कुत्ता। अर्थात तो अक्षरों का जो सार्थक मेल होता है वही क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है, यानी शब्द कहलाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, एक शब्द आता है स्पेलिंग। स्पेलिंग यानी कि वर्तनी। ये क्या होते, देखिए दोस्तों, वर्तनी क्या होती है, किसी वर्ड के अक्षरों के सार्थक क्रम को, किसी वर्ड के अक्षरों के सार्थक क्रम को स्पेलिंग कहते हैं। मैंने लिखा किसी वर्ड के अक्षरों के सार्थक क्रम को स्पेलिंग कहते हैं, यानी वर्तनी कहते हैं। जैसे हमने कहा कोई भी स्पेलिंग है, उसका जो सार्थक क्रम होता है, जो कोई वर्ड है उस वर्ड के अक्षरों के जो सार्थक क्रम होता है उसको क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। कोई सा शब्द ले लीजिए, मान लीजिए गो लिख दिया हमने, एक वर्तनी हो गई, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सेंटेंस। एक शब्द आता है सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बहुत कम आएंगी। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरी ग्रामर आपको निःशुल्क कराई जाएगी। साथियों देखिए आगे एक शब्द आता है सेंटेंस। ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो सामान्य बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम आगे ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द आएंगे और इन शब्दों का जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य क्या होता है? अब वाक्य क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, वो वाक्य यानी सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। जैसे ही इज ए गुड बॉय। अब हमने ये एक वाक्य लिए, एक वाक्य हो गया। शब्द है इसमें 1 2 3 4 शब्द हैं, तो इन सब का एक पूर्ण अर्थ देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक सेंटेंस कहते हैं। साथियों एक शब्द आता है फ्रेज। ये क्या है? फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। ये भी हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे आगे इनको। वाक्यांश फ्रेज ये क्या होता है? एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना, एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना समूह जिसका अर्थ जिसका अर्थ निश्चित होता है, परंतु भाव अपूर्ण होता है, परंतु भाव अपूर्ण होता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। देखिए फ्रेज का मतलब क्या है? एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना समूह जिसका अर्थ तो निश्चित होता है, परंतु जो भाव है ना वो उसका अपूर्ण होता है। अब भाव अपूर्ण और शब्द समूह पूरा, अर्थ निश्चित लेकिन भाव अपूर्ण हो कैसे? जैसे हमने लिखा ए यंग बॉय। अब ये इसका अर्थ तो निश्चित है लेकिन इसका जो भाव है ना वो अपूर्ण है, अधूरा है, पूरा नहीं है। अगर हमने लिख दे जैसे ए
ब्लैक काऊ। अब इसका भी अर्थ तो निश्चित है, ए ब्लैक काऊ यानी एक काली गाय, लेकिन इसका जो भाव है ना वो अपूर्ण है। इसका भाव पूर्ण तब होगा जब ये किसी वाक्य में रखा जाएगा। ऐसे हमने कह दिया, मान लीजिए इन द रिवर, इन द रिवर। अब इन द रिवर इसका अर्थ तो निश्चित है, लेकिन इसका जो भाव है वो क्या है, वो अपूर्ण है। साथियों ये फ्रेज यानी वाक्यांश होता है। तो साथियों आज के लिए हम ये इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे की क्लास आगे लेंगे हम। और साथियों इसको कक्षा 3 से लेकर 12वीं क्लास तक और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लास पूर्णतः निःशुल्क है और आप इसका फ़ायदा उठाएं। यूट्यूब चैनल पर हमारे पर आपको ये निःशुल्क मिलेगी और संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर मिलेगी। आपको संपूर्ण हिंदी ग्रामर उपलब्ध कराई जाएगी और हिंदी साहित्य जो है वो भी आपको संपूर्ण, साथ में राजस्थान जीके से संबंधित जो टॉपिक हैं वो आपको निःशुल्क कराए जाएंगे। तो साथियों आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।